गीता का 9वां और 10वां अध्याय, गीता के 11वें अध्याय में विराट रूप को प्रेजेंट करने के लिए पूरी भूमिका निभा रहा है। 9वें और 10वें में वही सब बोला जो 11वें में बोला, लेकिन 11वें में थोड़ा और पर्टिकुलर होकर डिटेल में बोला और उसको रूप को दिखाया। अब यहाँ एक चीज जो समझने की ये है कि जब विराट रूप देख रहा था अर्जुन, उसकी आंखें चौंधिया रही थी, इसी सफेद रोशनी से चौंधिया रही थी, तब एक लेवल पर वो बहुत डर गया और उसने डर के बोला, भगवान मैं बहुत डर रहा हूं, मैं बहुत व्याकुल हो गया हूं, अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाए। इसका क्या मतलब है? ये किस तरफ संकेत कर रहा है? ये संकेत इस तरफ कर रहा है दो चीजें। पहला, जैसे ही मैं विराट रूप के बारे में अपने अंदर अपने आप को देखता हूँ, जो हमने आज मेडिटेशन किया, जैसे मैं ये देखता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, जैसे ही मुझे समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो सब कुछ हूँ, पहली चीज मेरे अंदर ये डर आ जाता है कि मैं अपने आप को भगवान समझने की गलती कर रहा हूँ। ये एक डर है। दूसरा, उससे बड़ा डर ये आता है कि अगर मैं सच में इन चीजों को समझ गया तो मैं इस दुनिया से छूट जाऊंगा। ये सब जो मैंने कमाया, इसके ऊपर हमने पहले भी बात किया, ये सब जो मैंने कमाया, ये जब सब जो मेरा शरीर है, इतना सुंदर शरीर है, इतना सब मैं कर रहा हूँ, इतना सब मुझे करना बाकी है, मेरे गोल्स हैं, मुझे सबको अचीव करना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है, मेरे को पता है मैं वहां पहुंच पाऊंगा, मुझे वो टेस्ट करना है, वो सक्सेस की फीलिंग, उसको मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तो सन्यासी बन जाऊं। इन सबको मेरे को समझ में आना शुरू हो गया तो मेरा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ तो मन को चाहिए मोक्ष, एक तरफ तो मन को चाहिए फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, और एक तरफ मन को उधर भी नहीं जाना है। पर गुड न्यूज इज, आपको कहीं जाना नहीं है। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जीवन में कुछ चेंज नहीं आएगा गीता पढ़ने से, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बाहर के लोग वैसे ही रहेंगे, बाहर की दुनिया वैसी रहेगी, बाहर के सर्कमस्टांसेस भी वैसे रहेंगे। अगर फर्क आएगा तो दुनिया को देखने का नजरिया मेरा चेंज होगा, बाकी कुछ फर्क नहीं आएगा। नजरिया चेंज होने का यह मतलब नहीं है कि अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ चेंज नहीं आया, सब सही है, लेकिन मुझे रियलिटी समझ में आ जाएगी तो कहीं एक पीस ऑफ माइंड जरूर आएगा। अहम ब्रह्मास्मि का जो ये विराट रूप का कॉन्सेप्ट है, उसको दिखा के कृष्ण या वेद व्यास ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, ये पितामह तुम्हारे या द्रोण या जो भी लोग हैं, ये तो मर चुके हैं, देखो आ जा रहे हैं, तो ये तो मर चुके हैं सब, तुम क्यों मोहित हो रहा है? अल्टीमेटली तो सब मरेंगे ना एक दिन। इंसान के एंगल से देखें, इंसान की जो कैपेसिटी है उस एंगल से देखें, या ये समझें कि ये जो समंदर है, ये जो ओमनी प्रेजेंट एनर्जी है, ये जो भगवान जिसको बोलते हैं, वो है अपने आप को इंसान के शरीर के थ्रू एक अलग लेवल पर देखना चाहता है। इंसान ही वो शरीर है जिसके थ्रू वो चांद को एप्रिशिएट कर सकता है, सनराइज को एप्रिशिएट कर सकता है, एक पहाड़ को एप्रिशिएट कर सकता है, समंदर को एप्रिशिएट कर सकता है, ब्यूटी को एप्रिशिएट करता है, गुडनेस को एप्रिशिएट कर सकता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत है। तो सच में अभी कोई जंगल में मोर नाच भी रहा होगा, कितना भी सुंदर क्यों ना नाच रहा होगा, किसने देखा? जब देखा तब महसूस हुआ कि बहुत सुंदर है। जब तक देखा नहीं तब तक सबसे सुंदर से सुंदर काम हो जाए तो भी पता नहीं चलेगा। तो इसको इस तरह से समझें कि इंसान को सृष्टि ने बनाया इसलिए कि उसके थ्रू वो अपने आप को बहुत सुंदर रूप से देख सके। ये ब्यूटी है। इंसान कौन सा खुद आया था? सृष्टि ने ही बनाया इंसान के रूप को, इंसान के रूप को बनाया और इंसान के रूप के अंदर से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। इंसान अपने आप को मैं समझ के बैठ गया। वो भी सृष्टि का ही नियम होगा, वो भी सृष्टि का ही प्ले है, थिएटर प्ले का एक हिस्सा है, जिसमें इंसान अपने आप को मैं समझेगा, कई जन्म जिएगा कैरेक्टर की तरह, और बाद में शायद किसी जन्म में ऐसा होगा कि वो अपनी रियलिटी को समझ के कहीं फ्री होना शुरू हो जाएगा, जिएगा वही जिंदगी और फ्री होना शुरू हो जाएगा। विराट रूप अहम ब्रह्मास्मि का प्रतीक है। कैसे कोई समझाए अहम ब्रह्मास्मि को? मैं बात करता आ रहा हूं समंदर और पानी की बूंद की, कि मैं समंदर हूं, पानी की बूंद नहीं हूं। कॉन्सेप्चुअली शायद थोड़ा सा समझ में आता भी होगा, एटलीस्ट एक अग्रीमेंट आती होगी।
और उसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे देखें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे महसूस करें अपने आप को समंदर के रूप में, अंदर से ये समझना शुरू करते हैं कि मैं तो वो लाइफ एनर्जी हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। विराट रूप के बारे में कल और सुंदर तरीके से बात करेंगे। गीता में क्या कहा है, हर एक चीज को प्रैक्टिकल, एक एक श्लोक को प्रैक्टिकल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। ये अभी तो क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। कल जो होगा एक प्रैक्टिकल क्लास होगा, ऐसा समझ सकते हैं। तो अभी के लिए यही समझें कि मैं दुख से मुक्त तभी होऊंगा जब मेरा मन ये समझ जाएगा that the only reason for unhappiness in life is the desire that there should be no unhappiness in life. अब गीता में एक बात और I want to make it clear कि अब के जो आगे के अध्याय हैं, भले भक्ति भाव बाकी है अभी, लेकिन आगे के अध्याय में ऑलमोस्ट जो हम कवर कर चुके हैं वही रिपीट होगा, लेकिन उसकी सुंदरता ये है बड़े अच्छे तरीके से अलग अलग भाव में रिपीट होगा। वो रिपीट अलग तरह से होगा तो आपको और आइडियाज मिलेंगे इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के, वो बड़ा सुंदर है। पर आप देखेंगे ये कि अगले कुछ दिनों में मेरा रिपीटिशन बहुत होगा, हालांकि पैटर्न चेंज होगा, पर मुद्दा वही है। आज भी देखें तो हम इतने दिनों से जो बात करते आ रहे हैं वही तो की मैंने। पर विराट रूप का कॉन्टेक्स्ट यही था। गीता ने शुरुआत से शुरू ही विराट रूप की तरफ किया था, अहम ब्रह्मास्मि की तरफ ही तो लेके जाना है, पर अर्जुन तो डर गया। अब ये बात आपको अहम ब्रह्मास्मि समझ आना शुरू हुआ, लेकिन आप अगर डर गए, इसका संकेत ये सिंबॉलिक है। अर्जुन का डर एक सिंबॉलिक है। क्या सिंबॉलिक है कि एक नॉर्मल कोई भी श्रोता या कोई भी रीडर भगवत गीता का विराट रूप को अगर समझना भी शुरू किया तो उसके लेवल पे ये आएगा कि मुझे नहीं पता क्या होगा, ये जो डर लग रहा है ये तो मैं साधु बन जाऊंगा। पानी में से बुलबुले निकले आजाद होने के लिए, यानी इसी की बात करें हम कि हम जहाँ पानी में फंसे हुए हैं ऐसा हम समझते हैं, उसमें से हम फ्री हुए, मोक्ष की तरफ जाने लगे। हमें वो समझ में आया और जैसे ही हमने विराट रूप जैसे लेवल पर आए हम डर गए, अरे ये जो सन्यासी बन जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, ये तो पूरी नई दुनिया है, हम वापस आ गए। ऐसा बहुत लोगों के केस में होता है। मैंने भी उस चीज का एक्सपीरियंस किया है, आज भी करता हूँ कभी कभी इन सब चीजों में और डिटेल में मेडिटेशन में चाहे या अदरवाइज चिंतन करते करते कुछ चीजें ऐसी समझ में आती हैं तो लगता है अरे भाई ये तो तुम बिल्कुल ही जंगल में चले जाओगे। अब ऐसा नहीं होता है, पर शुरू में ऐसी फीलिंग आती थी तो लगता था छोड़ो ये सब, वापिस लगो काम धंधे पे, भैया तुम घर चलाना है तुमको, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अहम ब्रह्मास्मि का जो अर्जुन का डर है वो एक सिंबॉलिक है कि जहां तुम्हें चीजें समझ में आनी शुरू हुई रियल लाइफ में, अभी तक तो तुम प्रवचन ही कर रहे थे, पर अब तुम्हें समझ में आनी शुरू हुई तो तुम्हें लगेगा भैया ये तो बड़ा डेंजरस है, ये तो तकलीफ हो जाएगी, संसार में जीना है, सामाजिक तरीके से जीना है, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी, भागो यहाँ से वापिस। इसको एक और तरीके से समझाता हूं मैं। एक बोट में आप हैं जिसको बोलते हैं संसार की बोट। आप संसार की बोट में आ जाए, कहीं एक आपको एक और बोट दिखी पानी में, बाजू में ही है, पहले तो दूर होती थी आप कभी देखते नहीं थे, फिर आपका नजर पड़ना शुरू किया, नजर पड़ते 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 आपका मन उस तरफ गया, आप बोट को अपनी उस बोट के नजदीक ले आए। ये बोट कौन सी है? मोक्ष की बोट है। तो हमने ये तो पहले बात कर लिया है, बहुत बार बात किया है, मोक्ष मरने के बाद नहीं है, मोक्ष अभी है, राइट नाउ मोक्ष अचीव हो सकता है अगर मैं समझ जाऊं कि मैं पानी की बूंद नहीं पानी हूं। और मोक्ष जीवित रहते हुए इसलिए होगा क्योंकि मरने के बाद तो महसूस कौन करेगा कि मोक्ष हो गया है। मोक्ष की फीलिंग को समझना तो शायद इसीलिए जहां सारी सृष्टि को एंजॉय करने के लिए ह्यूमन बर्थ हुआ, वहां एक ह्यूमन बर्थ का मेन पर्पस तो यही है ना कि अपने आप को आजाद कर लेना है जानवरों से होते 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 एक शरीर और ह्यूमन शरीर। आप समझिए, इसको आप एक निर्माता के एंगल से देखें। पहले जानवर बनाए, जानवर 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 करते 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 डेवलपमेंट होते 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 ह्यूमन बीइंग आया और ह्यूमन बीइंग के लेवल से एग्जिट डोर, निकलो वही बाहर, चलो। ये एक पर्पस है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लेवल का। तो ह्यूमन लेवल पर इस चीज को देखें कि ये जो दूसरी बोट है अब मुझे दिखनी शुरू हो गई, ये बोट है वो वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम गीता और सब पढ़ते हैं। तो वो बोट देखी तो वो मन में आया, पहली बार मन में आना शुरू हुआ कि मुझे वहां जाना चाहिए। ये मैं आपको क्रम बता रहा हूँ, क्रम ऐसा ही होता है आत्मा की जर्नी में, जन्मों जन्मों भले लग जाते हैं इस क्रम में,
पर इसी तरह से एक क्रम चलता है कि अब मुझे उस बोट में जाना है, अब मुझे संसार से फ्री हो जाना है। संसार में ही भले रहेंगे पर अब संसार से मतलब नहीं है। लगता है ऐसा कि मैं उस बोट में जाके अलग हो जाऊंगा, पर ये भी एक इल्यूजन है। रहूंगा मैं इसी बोट में, पर मुझे चीजें अलग तरह से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। पर समझने के लिए ऐसा समझें कि मैं दूसरी बोट में जाऊंगा। पहली बार मेरे को उस बोट को देख के थोड़ा देखते रहने का मन किया कि ये तो जगह अच्छी लग रही है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, मैं वहां जाऊंगा। तब शुरुआत हुई। शुरुआत होते होते शायद कितने जन्म लगे या कितना समय लगा पता नहीं, और लगा कि अब मैं पक्का वहां जाऊंगा, अब मुझे चीजें समझ आने लगी हैं, अब मैं जाऊंगा। तब आप उठे और दूसरी बोट में जाने लगे। अब मुद्दा क्या है, वो बोट में पूरा अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ बोट दिख रही है। आपको जैसे ही आपने शुरू किया, उठे, अभी तो पैर भी नहीं बढ़ाया दूसरी बोट में जाने के लिए, आपको लगा यार वहां तो अंधेरा है। यही अर्जुन का डर है, वहां तो अंधेरा है, अब मैं क्या करूंगा। अब वेद व्यास जी के अगेन ऑथर के एंगल से विडंबना, कभी कभी मुझे उनसे सिंपैथी होती है, कैसे वो समझाएं। तो उन्होंने कैरेक्टर के एंगल से समझा दिया। अर्जुन बोल रहा है मैं बहुत डर रहा हूँ, बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, अपने नॉर्मल रूप में आ जाओ। असली बात यह है कि मुझे लग रहा है ये सब चक्करों में पड़ूंगा तो साधु बन जाऊंगा। इसको समझाते कैसे, तो उन्होंने ऐसे समझाया। इसको समझना लेकिन इस तरह से कि हम क्या करते हैं, लेकिन धर्म कैसे समझाता है, भगवान का विराट रूप, तुम तुच्छ मनुष्य, तुम डर जाओ इससे। अरे ऐसे नहीं है भाई, सबको ऐसे समझ रहा है, ऐसा ही नहीं। भगवान के उस विराट रूप में मैं भी तो हूं। आज मेडिटेशन करके देखा ना, उस विराट रूप में और मेरे में फर्क क्या है। मैं ही हूं वो विराट रूप, कहां मेरे से अलग कैसे हो सकता है। वो विराट रूप जिसमें सब कुछ आ रहा है, उसमें मैं भी तो हूं। कृष्ण तो एक समझाने के लिए एक मोड है, विराट रूप मैं ही तो हूं। तो अर्जुन डर गए। तो बात वैसी हुई कि भाई उस बोट पे जाना है, लेकिन वहां अंधेरा है। क्योंकि वहां यूं तो मुझे समझ में आने लगा कि उधर कहीं फ्रीडम है, पर वहां कोई महल नहीं दिख रहा जिससे मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं। मुझे यहां से फ्रीडम चाहिए, वहां की अट्रैक्शन नहीं है, समझिए, यहां से फ्रीडम चाहिए, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। मुझे कहीं समझ में आना शुरू हुआ कि उधर जो है कुछ तो अच्छा है। ठीक है, मैं वहां जाना शुरू किया, पैर आगे बढ़ाया, डाउट आ गया, जाऊं कि नहीं जाऊं उस बोट में, जाऊं कि नहीं जाऊं, अर्जुन वाला डर, जाऊं कि नहीं, क्योंकि वहां तो अंधेरा है। अभी तक तो अच्छा लग रहा था, मैं यहां से भाग रहा था। तकलीफ यही है, जब आप यहां से भाग रहे थे तो वहां कंफर्म्ड होके नहीं जाएंगे, इसीलिए पुनर्जन्म होते रहेंगे, मोक्ष से बहुत दूर हैं आप। जब तक आपके जीवन में डर है तब तक ये सब बातें सिर्फ बातें हैं, आप उस बोट में जा ही नहीं पाएंगे। जहां लेकिन ये समझ में आने लगा, धीरे धीरे डर खत्म होने लगा, तब मैं उस बोट में थोड़ा और आगे जाऊंगा। अब क्या हो गया, दो नाव में पैर हो गए, रिस्की सिचुएशन। अभी भी पिछला पैर उठा नहीं है, दोनों पैर जमे हुए अलग अलग बोट में। ये पैर वापस आ सकता है वहां से, और वो ऐसा ही होगा। इसी तरह से आगे पीछे वो पैर जमेगा, उठेगा, जमेगा, उठेगा, बार बार वापस आने का मन करेगा, चलता रहेगा। क्या पता कितने जन्म, क्या पता कितने साल, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। सब पर्टिकुलर, हर बॉडी, हर आत्मा की अपनी एक डेस्टिनी है, बॉडी के साथ रिलेटेड है। इस जन्म में क्या होना है वही होगा। ये हुआ। अब जब फाइनली वो कॉन्फिडेंस आएगा, अब समझ लीजिए ये चीज एक गोल नहीं है, ये अपने आप होगा। जब होगा वो होगा, आप इस जर्नी को देखेंगे और एक लेवल के बाद आप देखेंगे ऐसा हुआ। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब पीछे का पैर उठेगा, और पीछे का पैर थोड़ा ज्यादा उठ गया, अब वापस आने के चांसेस कम है। और वो पीछे का पैर क्या होता है ना, हम दो बोट में जाएंगे, आप समझिए, आपने भी किया होगा, एक बोट से दूसरे बोट में ट्रांसफर। तो पिछला पैर तो आप तभी उठाएंगे जब अगला पैर जम चुका होगा। तो पिछला पैर जब उठा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है, अब समय की बात है खाली, और आप उस बोट में ट्रांजिशन में चले जाएंगे। अब उस बोट में क्या होगा, मोक्ष क्या है, पुनर्जन्म है कि नहीं, आत्मा है नहीं है, भटक रही है नहीं भटक रही है, जितनी भी सब बातें हैं, प्लीज उनमें मत पड़े। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता वो क्या है, वो किसी को पता है, वो उसका एक्सपीरियंस है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है। आप उसको गोल ना बनाएं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है वो क्या है। आप आज के दिन में दुख और सुख से परे कैसे रहें, वो गोल बनाएं, क्योंकि गीता वही बता रही है, मोह से अलग। अर्जुन, पितामह के चक्करों में मत पड़ो, वो तो वैसे ही मर चुके हैं, वो सिर्फ शरीर हैं। तुम तुम्हारा काम करो, मोहित मत हो। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है,
बस यही बात है, यही मोक्ष है। जहां आपने समझ लिया कि सुख और दुख दोनों जरूरी हैं, दोनों मेरे जीवन में आएंगे, मैं ना सुख से मोहित होऊंगा ना दुख से दूर रहने की कोशिश करूंगा, सुख और दुख दोनों आएंगे और नदी के पार बैठा मैं नदी को बहता हुआ देखता रहूंगा। शुरुआत में आदत होगी, नदी में वापस घुसूंगा और नदी खींच लेगी, फिर बाहर आऊंगा, फिर बैठ जाऊंगा, फिर नदी खींच लेगी। मेडिटेशन में क्या होता है, हम ऐसे ही बोलते हैं जब मेडिटेशन यूं ही करते हैं बैठ के, अरे हमारा दिमाग एक जगह टिकता ही नहीं है, थोड़ी देर 5 सेकंड के लिए टिकता है, फिर 5 सेकंड करता है, फिर 5 मिनट के लिए गायब हो जाता है, फिर 5 सेकंड, फिर 5 मिनट के लिए गायब हो जाता है। ये वैसे ही हो रहा है, नदी के बाहर बैठे और नदी में ध्यान वहां गया और आप चले गए। पर जहां ये लगेगा कि नदी में कुछ भी हो रहा है, मेरा कितना भी अपना कोई इंसान दुख में है या सुख में है, पर मेरे को अपनी तरफ से जो कुछ करना है मैं करूंगा, वो जो मेरे को इंस्टिंक्टिवली मुझे गाइडेंस मिलेगी वो सब करूंगा। पर सरफेस के लेवल पर भले वेव्स होंगी या सुनामी होंगी, अंदर से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मैं समझ गया वो भी एक कैरेक्टर है, मैं भी एक कैरेक्टर हूँ। कैरेक्टर को कैरेक्टर के बारे में एक्टर लेवल पर टेंशन नहीं लेनी। अक्षय कुमार अगर एक एक्टिंग कर रहा है और ऋतिक रोशन उस मूवी में है, उसको कोई तकलीफ हुई तो अक्षय कुमार कैरेक्टर को प्रॉब्लम हो सकती है, अक्षय कुमार को प्रॉब्लम नहीं होगी ऋतिक रोशन से, बिकॉज उसको पता है ना अक्षय को कोई प्रॉब्लम है ना ऋतिक को कोई प्रॉब्लम है। ये तो कैरेक्टर है, ये मोक्ष है, ये मोक्ष है। ये मेरा आपको कहना है कि गीता का ये संदेश है।